इस ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन या जो अभी खतरा चाइना से बना हुआ है, इस इन्फेक्शन को लेकर वो बिल्कुल उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF.7 आज फिर चर्चा का विषय बना है। इस पर चर्चा करने के लिए हमने स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर से बातचीत की। डॉक्टर साहब, मीडिया के द्वारा कोरोना की खबरों से देश की राजधानी दिल्ली में हड़कंप मच गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? साक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोरोना के बारे में फिर दोबारा से एक हड़कंप सा मच गया है और पैनिक जैसी सिचुएशन हो गई है। उसका रीज़न ये है कि जो आसपास के हमारे देश हैं, पर्टिकुलरली चाइना, उसमें नंबर ऑफ केसेस कोविड के कई गुना बढ़ गए और उसका जो मेन कारण है वो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन के कई सारे वेरिएंट हमारे देश में भी हुए और उसमें इन्फेक्टिविटी या कहना चाहिए ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले ओमिक्रॉन हमारा साउथ अफ्रीका से चला और फिर इंडिया तक जब आया या और दूसरे देशों में गया, उस वक्त मोस्ट प्रॉब्ली चाइना में इन्फेक्शन नहीं पहुंचा क्योंकि उन्होंने अपने सारे बॉर्डर और सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, इसलिए कई वेरिएंट वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खुली है तो ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जिसका जो ऐसा मतलब कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, उसमें इन्फेक्टिविटी या ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। साथ में वो इम्यूनिटी को इवेट करने की क्षमता है उसके अंदर। और ये भी देखा गया कि उसके साइन सिम्टम्स माइल्ड हैं, डिफरेंट हैं, तो इसलिए वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी कहलाया। तो हमारे देश में ऑलरेडी BA.1, BA.2, 5, 2, 5 कुछ इस तरह के वेरिएंट रहे। अभी ये जो वेरिएंट एक चाइना की तरफ से आ रहा है, उसका PF7 जो वेरिएंट है वो इंडिया में भी पाया गया पहले, और हमने देखा कि वो उसने ज़्यादा इन्फेक्शन किया नहीं या रिपोर्ट नहीं हुआ। उसी वेरिएंट से जब चाइना के अंदर इतने सारे केस हुए तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरे वर्ल्ड को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि जापान भी और साथ में साउथ कोरिया और अमेरिका के अंदर केसेस बढ़ गए। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो चाइना के अंदर केस की रफ्तार थोड़ी कम हुई है पिछले कई दिनों से। लेकिन हमारी सरकार ने इसको एक सतर्कता के आधार पर पूरे नेशन वाइड या कहना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स को जो अलर्ट जारी करने के लिए कहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर हम सतर्क रहते हैं या प्रिपेयर रहते हैं तो कोई वेरिएंट जो 7 BF7 है उससे नया वेरिएंट या कोई और दूसरा वेरिएंट अगर इमर्ज होता है तो शायद हमारे को जरूरत है कि अपने आप को प्रिपेयर रखें। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इन्फेक्शन होता है और वो अगर टेस्ट कराता है और पॉजिटिव आता है तो उसको डेफिनेटली इस तरह के सैंपल को हमें जीन सीक्वेंसिंग के लिए भेजना चाहिए। और उन्होंने ऐसा कहा है कि हमारे पास में आज के वक्त में जीन सीक्वेंसिंग के जितने भी लैब्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और बढ़ गई है, नंबर ऑफ लैब्स बढ़ गई हैं, तो हम काफ़ी हद तक हम कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि अगर हम उसका ट्रेंड या उसके सीक्वेंस को देखते रहें तो पता चल जाएगा कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं आने वाला है। अदरवाइज अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये ओमिक्रॉन ऑलरेडी हमारे देश में पहले हुआ है और अभी तक भी कुछ कुछ जगह पर होता रहता है, लेकिन उससे मेजर कोई डेथ नहीं हुई है और ना ही कोई ऐसा कोई बड़ा मेजर इफेक्ट आया है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पूरी पॉपुलेशन के अंदर हिब्रिड तरह की इम्यूनिटी देखी गई। उसका मतलब ये है कि हमारे नेचुरल इन्फेक्शन भी है, साथ में वैक्सीन से भी इम्यूनिटी हुई। वैक्सीन भी दो तरह की रही, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, और काफ़ी हद तक फर्स्ट डोज काफ़ी लोगों ने ली।
उसका सेकंड डोज भी लिया और बूस्टर भी लिया। तो हम लोगों को यही कहना चाहेंगे, जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया या जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई किसी भी कारण से, तो वो लगवा सकते हैं। और उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट इम्यूनिटी जो हमारी वैक्सीन से होती है वो कम से कम हमारी सिवियरिटी को कम करती है। अगर हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है तो सिवियरिटी कम होती है, और साथ में ये देखा गया कि उनके अंदर मोर्टेलिटी या डेथ्स भी कम होती है। तो मेरे हिसाब से ऐसा करना चाहिए कि लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। और जो सरकार भी कह रही है, हमें अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उन्हीं को हमें फॉलो करना है। जिन लोगों ने इवन वैक्सीन भी लगवाई हुई है तो इन्फेक्शन तो हो सकता है, जिन लोगों को पहले इन्फेक्शन नहीं हुआ या दोबारा भी अगर उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए नए नए जो वेरिएंट आ रहे हैं उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर इन्फेक्शन होता है और आपके आपके अंदर कोई कोमोर्बिड कंडीशन है या आपकी जो इम्यूनिटी की पावर है वो ठीक नहीं है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा भी बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपने को इम्यून रखना, साथ में हमें जो अ, अपनी जो सुरक्षा है वो खुद करनी। जैसे कि अ, अगर आपको खांसी जुकाम होते हैं तो बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क लगा के निकलें। अदरवाइज अननेसेसरी बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, या अननेसेसरी बाहर भीड़ वाली जगहों में बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इधर उधर थूकने की जो आदत है हमारे देश के निवासियों को, वो चाहिए कि वो ना करें, क्योंकि आप सब क्लिनिकल या आपके अंदर कोई ऐसे इन्फेक्शन शुरू हुआ है और आप इधर उधर थूक रहे हैं, तो उससे ज़्यादा चांसेस है कि इन्फेक्शन फैले, ट्रांसमिशन ज़्यादा हो। अदरवाइज इस ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन या जो अभी खतरा चाइना से बना हुआ है, इस इन्फेक्शन को लेकर वो बिल्कुल उसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, वर्तमान कोरोना वायरस तथा पहले कोविड-19 वायरस में क्या अंतर है? कोविड और कोरोना, आज के वक्त में जो कोरोना है उसमें कोई फर्क नहीं है। कोविड 19 इसका नाम दिया गया। ये जो इसका कारण है वो कोरोना वायरस है ना। इसको सार्स 2 वायरस भी कहते हैं। कोरोना का एक वेरिएंट है। इसके फिर कई वेरिएंट हैं। उस वेरिएंट में अल्फा, बीटा, अ, गामा, डेल्टा, ये सब रहे। और हमारे देश ने बहुत बड़ी वेव जो देखी वो अल्फा की देखी और डेल्टा की देखी। डेल्टा में डेथ्स काफ़ी हुई। ओमिक्रॉन आया ये, तो इससे पहले भी कई सारे वेरिएंट हुए। तो उसी वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हुए, क्योंकि पैंडेमिक में होता है कि चांसेस डिपेंड करता है कि किस तरह का वायरस है। तो वो जब म्यूटेट करता है तो उसका एक नया वेरिएंट आ जाता है, और वो कोशिश करता है कि अपने वायरस की रूपरेखा को बदल कर वो बढ़ता रहे और हर व्यक्ति को इन्फेक्शन हो पाए। तो ये उसकी फितरत है या उसका एक करेक्टरिस्टिक है कि वो अपनी रूपरेखा को बदलता है। और वो इसलिए भी बदलता है कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है इन्फेक्शन से या वायरस से, उसको वो वेड करके और नए नए लोगों को या उसी को दोबारा से इन्फेक्ट कर सकता है। तो जो ये ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन के भी कई वेरिएंट हुए, और इसमें जो स्पाइक प्रोटीन होती है, आपने कोरोना को देखा होगा। कोरोना वायरस के बहुत सारे पिक्चर्स हर जगह दिखाई दिए हैं, और टीवी पर, न्यूज़पेपर में देखें तो उसमें स्पाइक्स होते हैं और गोल शेप का वायरस है। और स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल से अटैच होती है, तो वो जो अटैचमेंट वाला पोर्शन है उसमें चेंज आता है, और वो कितना फास्ट अटैच हो सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है उससे। तो उसी की प्रोटीन में चेंजेस होते हैं ज़्यादातर। और अभी तक यही देखा कि हजारों की संख्या में इस तरह के वेरिएशन हुए हैं, और वो नए नए तरीके से अपने आप को बदलता है और फिर नए रूप से फिर वो इन्फेक्शन करता है। अच्छी बात यह है कि जितने भी नए वेरिएंट आए हैं वो अब माइल्ड हो गए हैं, और इन्फेक्शन तेजी से बढ़ता जरूर है, लेकिन डेथ्स करने की क्षमता उनकी कम है। तो इसलिए कोई दूसरा वायरस नहीं है।
क्या पहले की अपेक्षा लॉकडाउन लगने की आवश्यकता पड़ेगी? जो ये प्रश्न आपने पूछा कि अभी जो एक बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कुछ दिनों से दिल्ली के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर, क्या हमें पिछले तरह लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन को हमने देखा है कि लॉकडाउन लगाने की जब जरूरत पड़ती है, जब हम उसको इन्फेक्शन को थोड़ा डिले करना चाहते हैं। अभी तो इन्फेक्शन हमारे पूरे इंडिया में कई रूप में हो चुका है। ओमिक्रॉन से भी इन्फेक्शन हो चुका है। ओमिक्रॉन का ही ये वेरिएंट है जो मैंने बताया आपको, चाइना से जो है। अगर वो इंडिया में आता भी है तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो हमें लॉकडाउन लगाने की सिचुएशन नहीं आनी और नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखा है कि लॉकडाउन से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, और उससे काफ़ी नुकसान ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हमारे इकोनॉमी पे काफ़ी असर पड़ता है। और गरीब लोग काफ़ी हैं हमारे यहाँ, तो उनको डेली वेज या डेली काम करने के बाद में उनको खाना पीना मिलता है, तो उस कंडीशन में लॉकडाउन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमें यही चाहिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें रखना है। कोविड को प्रिवेंट करने के लिए जो भी तरीके बताए गए थे, सभी लोगों को पता है कि आपको किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, इधर-उधर छूना नहीं है। बार-बार अपने हाथों को साबुन से आप धोएँ और इधर-उधर थूकें ना। अगर आपको इन्फेक्शन लग रहा है, खाँसी-जुकाम है, तो आप अपने मास्क लगा के चलें। पूरी नींद लें, खाना अच्छे से खाएँ, तो और भीड़ वाली जगहों पे ना जाएँ। वही एक तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। बाकी स्वास्थ्य की खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।